नमस्कार। मैं जगदीश पारिक आज क्रिया के तीसरे सत्र के अंतर्गत हम अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पूर्व में आपको बताया अकर्मक अर्थात बिना कर्म के क्रिया का कोई भी रूप, एक वचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्रिया का कोई भी रूप जो बिना कर्म के अकर्मक, बिना कर्म के वह क्रिया जो बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं होगा तो अर्थ भी नहीं होगा, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है। और क्रिया के जिस रूप का कोई भी रूप हो, सीधा प्रभाव कर्ता पर होता है, जो कर्ता तक सीमित हो जाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। स्थित्यर्थक, स्थित्यर्थक, स्थिति धन अर्थक, जन संधि। स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया, गत्यर्थक गति अर्थ में अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक, गत्यर्थक, अपूर्ण अकर्मक। आइए प्रथम भेद के बारे में चर्चा करते हैं। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो बिना कर्म के, कर्म होगा ही नहीं, अकर्मक है, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है तथा कर्ता की स्थिर दशा का बोध कराती है। स्थिर दशा, उदाहरण राम सो रहा है, राम सो रहा है। सोते समय कैसी स्थिति का बोध होता है? स्थिति, स्थिति अर्थात एक स्थिति के अर्थ में राम सो रहा है। उदाहरण मोहन बैठा है, बैठा है। बैठने में कैसी स्थिति होती है जी? स्थिर। बैठने में किस दशा का बोध होता है? स्थिर, कर्ता की स्थिर दशा का। मैंने कल आपको कर्म की जांच करने के लिए एक सूत्र बताया था, क्या अथवा किसे से प्रश्न करने पर यदि उत्तर ज्ञात हो, उत्तर प्राप्त हो, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। मोहन क्या बैठा है? मुख्य क्रिया से ठीक पहले पूर्व का सत्र 1 का वीडियो यदि आप देखें, मुख्य क्रिया से ठीक पहले बाय व्हाट एंड हुम मोहन क्या बैठा है? कोई जवाब नहीं है। मोहन किसे बैठा है?
सवाल अगर ये हो मोहन कहां बैठा है, कुर्सी पर, मेज पर, पलंग पर, बिस्तर पर, तो कहां तो सारणी में है ही नहीं। मोहन कैसे बैठा है, टेढ़ा बैठा है, सीधा बैठा है, उकड़ू बैठा है, कैसे भी नहीं था, यानी अकर्मक है ये क्रिया और कर्म नहीं है। क्या इस वाक्य का एक पूरा परफेक्ट संपूर्ण अर्थ है? बिल्कुल है। बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है तथा कर्ता की स्थिर दशा का बोध कराती है। आप देखिए, मोहन बैठा है, हम उदाहरण लेते हैं, श्याम खड़ा है, श्याम खड़ा है। खड़ा होने में कर्ता की कैसी दशा? स्थिर दशा पर। ये सभी उदाहरण स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया के। दूसरा जो भेद अकर्मक क्रिया का होता है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया भी बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देती है तथा कर्ता की गतिमान दशा का बोध कराती है। कर्ता की कैसी दशा? गतिमान, गति। उदाहरण, चिड़िया आकाश में उड़ती है। हमने पूर्व में बात की, क्रिया को जो भी करता है, सजीव है, निर्जीव है, जंगम, स्थावर, चेतन, अवचेतन, कर्ता कहलाता है। उड़ना, डी धातु, डीएते डीएनते, उड़ना। चिड़िया कर्ता, आकाश में उड़ती है। आप में से कुछ लोगों के मन में यह विचार आ सकता है, यह प्रश्न खड़ा हो सकता है, आकाश यहां कर्म होगा। हमने पूर्व में समझने का प्रयास किया, कर्म जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव पड़ता है, तो आकाश पे क्या प्रभाव है? क्या आकाश जो आसमानी नीले रंग का था वो हल्का लाल हो गया है? वो दूधिया रंग का हो गया है? आसमान से दूधिया रोशनी चमकाते हुए सितारे जमीन पर गिरने लगे हैं? नहीं, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। आकाश वह स्थान जहां क्रिया हुई है, आकाश वह स्थान है जहां क्रिया हुई है, और जिस स्थान पर क्रिया होती है, संपन्न होती है, वह कर्म नहीं कहलाता, वह अधिकरण कारक कहलाता है। कर्म वह होता है जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव होता है। चिड़िया उड़े या दुनिया का सबसे हल्का और सबसे रंगीन कागज पतंग, पतंग आसमान में उड़ रही है। उड़ने का काम पतंग ने किया है, पतंग कर्ता आसमान में उड़ रही है। उड़ना क्रिया है,
आसमान वह स्थान है जहां उड़ने की क्रिया हुई है। यहां कर्म नहीं, अधिकरण कारक है, अकर्मक क्रिया है, और उड़ने में गति होती है। अकर्मक में भी गति अर्थ, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया की ओर संकेत करता है। एक और उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, राम सड़क पर दौड़ता है। दौड़ना गति होती है, यकीनन दौड़ने का कार्य राम करता है। फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, कौन सकता है? सड़क पर कर्म वह है जिस पर क्रिया का फल अथवा प्रभाव। सड़क वह स्थान है जहां क्रिया हुई है, और जिस स्थान पर क्रिया होती है वह कर्म नहीं, अधिकरण कहलाता है। दौड़ना क्रिया, राम करता, सड़क अधिकरण, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ है। अकर्मक में भी गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। आइए हम क्रिया के, अकर्मक क्रिया के तीसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट संबंधित, कर्ता से संबंधित किसी पूरक शब्द की कमी रहती है। पूरक शब्द की कमी रहती है। पूरक शब्द रख देने पर वाक्य पूर्ण हो जाता है। पूरक शब्द यदि रख दिया जाए, हम इस क्रिया को समझें इससे पहले पूरक ये क्या है जो कमी को पूरा करता है। पूरक वह क्रिया जिसमें कर्ता से संबंधित, कर्ता सब्जेक्ट यानी कर्ता से संबंधित किसी न किसी शब्द की कमी हमें दिखाई देगी, महसूस होगी। पूरक शब्द रख देने पर वाक्य, यदि वो सप्लीमेंट्री वर्ड पूरक, आपने सुना होगा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं, पूरक यानी सप्लीमेंट्री, पूरक परीक्षाएं दिनांक फला 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 से आरंभ होगी। पूरक अर्थात जिस किसी भी विषय में छात्र ने, छात्रा ने सप्लीमेंट्री हासिल की है, जब तक वह परीक्षा में, उस परीक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं हो जाता, बोर्ड कहता है मैं आपको मार्कशीट, मैं आपको प्रमाण पत्र, पास होने का सर्टिफिकेट, अंक तालिका नहीं दूंगा।
पूरक जो कमी को पूरा करता है। एंड समटाइम्स इट हैपन्स, हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं, यह जरूरी नहीं डॉक्टर हर बार हमें दवाई ही लिखे। कई बार वो हमारा चेकअप करता है, बीपी टेस्ट करता है, एक दो जांच करवाता है और हमें सलाह देता है आपको कोई बीमारी कोई रोग नहीं है, मैं दवाई के स्थान पर आपको कुछ सप्लीमेंट्स लिख देता हूं, आप प्रोटीन्स लीजिए, मिनरल्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, यानी भोजन पूरक, जो भोजन में पोषक तत्वों की कमी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो पूरक वह जो कमी को क्या करता है, पूरा करता है। सप्लीमेंट्री वर्ड, और किससे संबंधित कमी को पूरा करता है, कर्ता से संबंधित कमी को पूर्ण कर देता है। आइए हम उदाहरण से इसको समझते हैं, और जैसे ही वो पूरक शब्द वाक्य में रख दिया जाएगा, वाक्य पूर्ण हो जाएगा, और इस प्रकार की क्रियाएं, इस तरह से बनने वाली क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। राम है, ये एक वाक्य है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, अकॉर्डिंग टू हिंदी कर्ता, कर्म, क्रिया। हिंदी में सबसे अंत में आती है, अंग्रेजी में यही सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर हो गया। मैं कहता हूं यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं भी है, केवल कर्ता है और क्रिया है, तो भी वह क्या है, वह वाक्य है। कर्ता होना, अस्ति, स्तः, सन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, कर्ता, क्रिया, वाक्य है। इस वाक्य को यदि हम गौर से पढ़ें, हमें महसूस होगा राम है, वाक्य तो है, लेकिन यहां कुछ कमी है। राम है, मैंने कहा राम डॉक्टर है। ये डॉक्टर इस राम शब्द की, इस राम कर्ता की कमी को पूरा कर रहा है, और ये डॉक्टर पूरक है, और यह क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। आप देखिए, राम डॉक्टर नहीं है, इज नॉट अ डॉक्टर। राम भारतीय है, इज एन इंडियन, भारतीय। भारतीय इस राम की कमी को पूरा कर रहा है। ये भारतीय पूरक शब्द है। राम इज नॉट एन इंडियन, अध्यापक है। राम इज ए टीचर, अध्यापक, पूरक। क्या और हो सकते हैं? 100, 200, 1000, 10,000, बिल्कुल। और वो सभी शब्द जो राम की कमी को पूरा करेंगे, पूरक कहलाएंगे, और इस प्रकार से बनने वाली क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएंगी। उदाहरण दूसरा, मैं हूं, मैं करता हूं, होना क्रिया, अस्मि, स्व, स्म, मैं हूं। लेकिन कुछ कमी है जो इस मैं से संबंध रखने वाली है। मैं हूं, मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। यकीनन ये शिक्षक इस मैं कर्ता की कमी को पूरा कर रहा है। मैं
इंसान हूं। ये पूरक। मैं काम चोर हूं, कमी को स्वीकारता हूं मैं। ये इसकी कमी को पूरा कर रहा है, ये पूरक। और ये क्रिया अपूर्ण अकर्मक। उदाहरण, एक और उदाहरण से हम इस क्रिया की भली भांति जांच कर लेते हैं। मोहन बनेगा, माफी चाहूंगा, मोहन बनेगा। क्रिया बनना, बनने का कार्य मोहन। कुछ कमी है जो इस कर्ता से संबंध रखने वाली है। मोहन डॉक्टर बनेगा। वॉन्ट्स टू बिकम ए डॉक्टर। मोहन इंजीनियर बनेगा। वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। मोहन नेता बनेगा। नेता। वॉन्ट्स टू बिकम ए लीडर। मोहन अभिनेता बनेगा। He wants to become an actor. मोहन अध्यापक बनेगा। मोहन पहलवान। मोहन, मैं कहता हूं 50, 100, 200। आप इस मोहन कर्ता से संबंध रखने वाले किसी भी एक शब्द को यहां रख दीजिए, वह शब्द पूरक सप्लीमेंट्री वर्ड कहलाएगा और इस प्रकार से बनने वाली क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के भेदों की आगे सत्र में हम बात करेंगे। धन्यवाद।